आज हम एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के ऑप्शनल पेपर 02 में भारतीय श्रम बाजार की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले के लेक्चर में हमने श्रम बाजार का अर्थ, विशेषताएं और श्रम बाजार की प्रकृति को पढ़ा था। श्रम बाजार का तात्पर्य उस बाजार से है जहां पर श्रम का क्रय विक्रय किया जाता है, अर्थात श्रम को बेचने वाले श्रमिक व श्रम को खरीदने वाले नियोक्ता श्रम का सौदा करते हैं। श्रम उत्पादन का एक महत्वपूर्ण साधन है, इसलिए श्रम बाजार एक साधन बाजार है। उत्पादन के साधन के रूप में श्रम की अपनी कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं के कारण श्रम को उत्पादन के अन्य साधनों से पृथक साधन माना जाता है। भारतीय श्रम बाजार की महत्वपूर्ण विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट, भारतीय श्रम बाजार एक अपूर्ण बाजार। भारतीय श्रम बाजार एक पूर्ण बाजार होने की अपेक्षा अपूर्ण बाजार है। पूर्ण बाजार की विशेषताएं होती हैं श्रम क्रेताओं व विक्रेताओं का बहुत अधिक होना, श्रम प्राप्त करने के लिए नियोक्ताओं तथा रोजगार प्राप्त करने के लिए श्रमिक में पूर्ण प्रतियोगिता का होना, श्रम व पूंजी में पूर्ण गतिशीलता का पाया जाना, श्रम की समस्त इकाइयों का समरूप होना, मजदूरी का श्रम की सीमांत उत्पादकता के बराबर होना, श्रमिक व नियोक्ताओं को श्रम बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होना आदि। भारतीय श्रम बाजार में श्रम के विक्रेताओं में तो प्रतियोगिता हो सकती है, किंतु श्रम के क्रेताओं में प्रतियोगिता का पूर्ण अभाव पाया जाता है। कहीं कहीं तो भारतीय श्रम बाजार में क्रेता एकाधिकार की स्थिति पाई जाती है, जिसके अनुसार भारतीय श्रम बाजार अपूर्ण बाजार माना जाता है। भारतीय श्रम बाजार में श्रम में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है एवं भारतीय श्रम की इकाइयों में एकरूपता का भी अभाव पाया जाता है। भारतीय श्रम बाजार में श्रमिकों की मजदूरी उनकी सीमांत उत्पादन के मूल्य के बराबर नहीं होती। श्रमिकों को अशिक्षा के कारण बाजार की स्थितियों का भी पूर्ण ज्ञान नहीं रहता। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय श्रम बाजार अपूर्ण बाजार है। भारतीय श्रम बाजार की दूसरी विशेषता है भारतीय श्रम बाजार में श्रमिकों का शोषण। भारतीय श्रम बाजार में श्रमिकों का अत्यधिक शोषण किया जाता है। श्रम शोषण की तीन विशेषताएं होती हैं। पहला है श्रमिकों को निम्नतर दर से मजदूरी देना, दूसरा है श्रमिकों से अधिक घंटे काम लेना, तीसरा है श्रमिकों के कार्य की दशाओं का अच्छा न होना। निम्नतम मजदूरी से तात्पर्य है कि श्रमिकों को इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे उचित भोजन, वस्त्र एवं आवास सुविधाएं प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। श्रमिकों को उनकी सीमांत उत्पादन के बराबर मजदूरी न देकर उनसे बहुत कम मजदूरी दी जाती है। श्रमिकों के कार्य के घंटे भी बहुत अधिक होते हैं। असंगठित क्षेत्रों जैसे कृषि में श्रमिकों से सूर्योदय से सूर्यास्त तक काम लिया जाता है। कार्य की दशाएं भी बहुत खराब पाई जाती हैं। कार्यस्थल बहुत गंदे होते हैं। कारखानों में प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं होती। कारखाने का वातावरण भी दूषित होता है। शोषण की ये शर्तें भारत के अधिकांश उद्योगों में लागू होती हैं। अतः भारतीय श्रम बाजार में श्रमिकों का बहुत अधिक शोषण किया जाता है। भारतीय श्रम बाजार की तीसरी विशेषता है भारतीय श्रम बाजार में श्रम की मांग की अपेक्षा पूर्ति का आधिक्य। भारतीय श्रम बाजार में बेरोजगारी व अर्ध बेरोजगारी की दशा पाई जाती है। श्रम बाजार में रोजगार के स्थानों की अपेक्षा रोजगार चाहने वालों की संख्या बहुत अधिक है। भारतीय श्रम बाजार में उपलब्ध नौकरी के स्थानों की अपेक्षा श्रमिकों का दीर्घकालिक आधिक्य है। भारतीय श्रम बाजार में अकुशल श्रमिक का आधिक्य तो पाया जाता है, लेकिन प्रशिक्षित एवं विशेष प्रकार के श्रमिकों का अभाव पाया जाता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, मिस्त्री, शिल्पी, दस्तकार आदि। विशिष्ट प्रकार के श्रम की कमी अर्थव्यवस्था के विकास में गंभीर बाधाएं उत्पन्न करती है। श्रम की मांग व पूर्ति में असंतुलन का प्रमुख कारण शिक्षा प्रणाली का प्राचीनतम होना, श्रमिकों को उचित शैक्षणिक व प्रशिक्षण सुविधाओं को उपलब्ध न होना, इसके अतिरिक्त श्रमिक औद्योगिक कार्य करने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप से भी तैयार नहीं हो पाते। भारतीय श्रम बाजार की चौथी विशेषता है भारतीय श्रम बाजार में औद्योगिक श्रमिकों को कृषि श्रमिकों से अलग नहीं किया जा सकता। भारत में कृषि से औद्योगिक क्षेत्र के लिए श्रमिकों की पूर्ति इसलिए नहीं की जाती कि शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों की कमी है, वरन इसके लिए की जाती है कि श्रमिक कृषि क्षेत्र में श्रमिकों का आधिक्य है। कृषि श्रमिकों का औद्योगिक क्षेत्र की ओर हस्तांतरण स्वयं कृषि के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि इससे कृषि क्षेत्र पर श्रमिकों का भार कम होगा। कृषि क्षेत्र में व्याप्त छुपी बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी समाप्त हो सकेगी। अतः भारतीय श्रम बाजार में कृषि श्रमिकों तथा गैर कृषि श्रमिकों को अलग नहीं किया जा सकता। भारतीय श्रम बाजार की पांचवी विशेषता है भारतीय श्रम बाजार में ज़्यादातर श्रमिक कम आयु वर्ग के। भारतीय श्रम बाजार में अधिकतर श्रमिक कम आयु वर्ग के हैं।
ये इस विशेषता के फायदे तथा नुकसान दोनों हैं। कम आयु वाले युवा श्रमिक सामान्यतः अधिक अनुकूलनीय परिस्थितियों के अनुसार श्रम को ढालने की क्षमता तथा ओजस्वी, ताकतवर व कर्मठ होते हैं। श्रमिकों की अनुकूलनीयता का लाभ तभी उठाया जा सकता है जबकि अर्थव्यवस्था में श्रमिकों के प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण की पूर्ण सुविधाएं विद्यमान हों, परंतु निजी जीवन प्रत्याशा के कारण अधिकांश श्रमिक युवावस्था में ही मर जाते हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था उनके ज्ञान और कुशलता के अनुभव का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाती है। अतः भारत में पाई जाने वाली जनसंख्या की आयु संरचना आर्थिक दृष्टिकोण से अलाभकारी होती है। भारतीय श्रम बाजार की छठी विशेषता है भारतीय श्रम बाजार में आकस्मिक श्रम का अस्तित्व होना। भारतीय श्रम बाजार में यहाँ तक कि निर्माणी उद्योगों में भी आकस्मिक श्रम का अस्तित्व पाया जाता है। भारतीय श्रम बाजार में आकस्मिक श्रम के अस्तित्व होने के मुख्य कारण हैं कुछ अकुशल प्रकार के श्रमिकों की पूर्ति का आधिक्य होना, अस्थायी श्रम शक्ति के कारण श्रमिकों एवं नियोक्ताओं के बीच किसी प्रकार का स्थायी संबंध स्थापित नहीं हो पाना। डॉक्टर टी.एस. पापोला के अनुसार आकस्मिक श्रमिक किसी कार्य में लंबे समय तक नहीं रह पाते जिससे वह कार्य अच्छी तरह से नहीं हो पाता। अतः आकस्मिक व अस्थायी श्रम एक स्वस्थ श्रम बाजार के विकास में बाधक होता है। भारतीय श्रम बाजार की सातवीं विशेषता है भारतीय श्रम बाजार में ठेके के श्रम का अस्तित्व। भारतीय श्रम बाजार में आज भी ठेके के श्रम की बहुलता पाई जाती है। भवन निर्माण, कागज, सीमेंट, सूती वस्त्र उद्योग, खानों, बंदरगाहों, केंद्रीय एवं राज्य जन निर्माण वाली विभागों एवं रेलवे विभागों में बड़ी मात्रा में ठेके के श्रमिक पाए जाते हैं। ठेके के श्रमिक एवं प्रत्यक्ष रूप से भर्ती किए जाने वाले श्रमिक के बीच दो मुख्य अंतर होते हैं। पहला है ठेके के श्रमिकों का किसी औद्योगिक संस्थान से संबंध नहीं होता और न ही उस औद्योगिक संस्थान की श्रमिकों की वेतन नामावली में उनके नाम होते हैं, जबकि प्रत्यक्ष भर्ती किए गए किसानों का किसी औद्योगिक संस्थान से संबंध होता है तथा उनका नाम उस उद्योग की श्रमिकों की वेतन नामावली में भी अंकित होता है। दूसरा, ठेके के श्रमिकों को मजदूरी उद्योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं दी जाती, जबकि प्रत्यक्ष भर्ती किए गए श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान उद्योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ठेके के श्रमिकों को सामान्यतः निजी दरों पर मजदूरी दी जाती है, भुगतान भी समय पर नहीं किया जाता, नौकरी की सुरक्षा भी नहीं रहती, मजदूरी सहित छुट्टियों की व्यवस्था नहीं होती, न ही आवास संबंधी सुविधाएं होती हैं। ठेके के श्रमिकों के साथ ठेकेदारों का व्यवहार भी अच्छा नहीं होता। ठेके के श्रमिकों का प्राय शोषण किया जाता है। भारतीय श्रम बाजार की आठवीं विशेषता है भारतीय श्रम बाजार में नियोक्ताओं के बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा का पाया जाना। भारतीय श्रम बाजार की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि यहाँ नियोक्ताओं के बीच अनुचित प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। अनुचित प्रतिस्पर्धा का तात्पर्य है कि एक नियोक्ता द्वारा अपनी फर्म में मजदूरी की दर कम कर देने पर उसको देखकर अन्य नियोक्ता भी अपनी फर्मों में मजदूरी की दर कम कर देते हैं। भारत में असंगठित उद्योगों में इस प्रकार की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। भारतीय श्रम बाजार में नियोक्ताओं में अनुचित प्रतिस्पर्धा इस रूप में भी पाई जाती है कि यहाँ एक ही उद्योग में समान कुशल तथा समरूप कार्य करने वाले श्रमिकों को भिन्न भिन्न दरों से मजदूरी का भुगतान किया जाता है। भारतीय श्रम बाजार की नवी विशेषता है भारतीय श्रम बाजार में मजदूरी अंतरों का आधिक्य। भारतीय श्रम बाजार में भारी मात्रा में मजदूरी अंतर पाया जाता है। ये मजदूरी अंतर क्षेत्र, उद्योग, व्यवसाय, कुशलता एवं लिंग के आधार पर हो सकते हैं। भारत में एक राज्य से दूसरे राज्य में, एक उद्योग से दूसरे उद्योग, एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में मजदूरी दरों में अंतर पाया जाता है। प्रत्येक राज्य के प्रत्येक उद्योग में भी मजदूरी दरों में अंतर पाया जाता है। न केवल कुशल, अर्धकुशल तथा अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दरों में अंतर पाया जाता है, अपितु समान कुशलता वाले श्रमिकों की मजदूरी में भी अंतर पाया जाता है। इस प्रकार भारतीय श्रम बाजार एक अपूर्ण बाजार है। यहाँ श्रमिकों का शोषण होता है। श्रम बाजार को पूर्ण बाजार बनाने के लिए श्रमिकों की दशा में सुधार आवश्यक है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी नियम को कठोरता से लागू करना होगा, ठेके की व्यवस्था को समाप्त करना होगा, आकस्मिक व अस्थायी श्रम व्यवस्था को भी समाप्त करना होगा तथा मजदूरी मानकीकरण करना अत्यंत आवश्यक है। थैंक यू।